अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ईसा और आज से हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस का जो है ना फ़िज़िक्स के बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आप स्टूडेंट बेटा फ़ेमिलियर होंगे इस बात से कि 2026 में जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो एएलपी के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। एएलपी के अकॉर्डिंगली का मतलब है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। लेकिन वो तमाम तलबा जो अगले साल 2027 में पेपर देंगे ना, उनका पेपर हरगिज़ एएलपी के अकॉर्डिंगली नहीं है। उन्होंने थोड़ली तमाम चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पे करना है। तो आज हम फिज़िक्स के पहला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अबाउट द मेजरमेंट, इसका बेटा बाकायदा जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के मुतल्लिक कि फ़िज़िक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, ये तो वक्तन फ़वक्तन हम पढ़ते ही रहेंगे और आप इसको 9th और 10th में भी जो है ना वो पढ़ कर आए हुए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स का इसके पहले टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दैट इज़ बेसिकली अबाउट द बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। अब बेटा जो वो तमाम लोग जो मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर वक्तन फ़वक्तन कनेक्टेड होंगे, मैं उनको साथ साथ ये चीज़ बताता चलूँ कि बेटा मेरी एक आदत है कि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं बोर्ड पर नोट करूँ, स्टूडेंट्स उसको साथ साथ जो है ना वो नोट्स बना लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बखूबी इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपने लेक्चर के बाद क्या चीज़ जो है ना वो याद करनी है, मेमोराइज़ करनी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर का पहला टॉपिक दैट इज़ अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेटा अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाए, सबसे पहले इसका लफ्ज़ी मतलब। तो आप और हम ये बात जानते हैं बेटा कि फ़िज़िकल का जो मतलब हमारे पास है, द वर्ड फिज़िकल मीन्स तबई। फिज़िकल का मतलब हमारे पास जो है वो तबई होता है। सेकंड वर्ड हमारे पास है क्वांटिटीज़। और अगर इस वर्ड क्वांटिटीज़ की बात की जाए, तो बेटा क्वांटिटीज़ का मतलब बेसिकली हमारे पास होता है मिकदारें। क्वांटिटीज़ जो है ना वो मिकदारों को कहते हैं। अब बात है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या। एक एग्जांपल गिवन करता हूँ, इससे होपफुली आपको थोड़ली ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर दो बच्चे साथ बैठे हुए हैं, दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं अगर एक स्टूडेंट से कहता हूँ बताइए कि जो आपके फ्रेंड हैं वो कितने नेक हैं, तो प्रोबेबली स्टूडेंट का ये आंसर होगा सर मैं तो नहीं जानता, या वो कहेगा सर ये ठीक है, नेक है भी और नहीं भी है। इसी तरह अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बताइए जो आपके दोस्त हैं कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितने ईमानदार हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा ये जवाब देगा सर ये 90 सच्चा है और 10 झूठ है, या ये 50 ईमानदार है 50 ईमानदार नहीं है। तो ये दो तीन मिसालें आपको देने का मकसद ये था कि बेटा किसी का सच्चा होना, किसी का झूठा होना, किसी का ईमानदार होना, अच्छा होना, बुरा होना, अक्लमंद होना, दाना होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मैयर नहीं कर सकते। और फिज़िक्स में उन चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिन्हें हम और आप मैयर नहीं कर सकते। फिज़िक्स में तो सिर्फ और सिर्फ उन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा जाता है जिन्हें हम और आप मैयर कर सकते हैं। तो याद रखें बेटा वो तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें मैं और आप मैयर कर सकते हैं ना, वो तमाम क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो आइए इसकी हम एक छोटी सी डेफिनेशन जो है ना वो लिख लेते हैं कि बेटा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो याद रखिएगा बेटा कि ऑल मैयरेबल, जितनी भी मैयरेबल क्वांटिटीज़ हैं, कि बेटा ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, कि जितनी भी मैयरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन जो है वो तो मेंशन कर दी है। डेफिनेशन के बाद जो वेरी नेक्स्ट पॉइंट होता है दैट इज एग्जांपल, जो कि कंपलसरी होती है। तो यहाँ पर हम हेडिंग मेंशन कर देते हैं बेटा एग्जांपल की। और एग्जांपल की बेटा अगर बात की जाए तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि 9-10 में फिजिक्स पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने 18 चैप्टर्स पढ़े हैं और हर चैप्टर में उन्होंने कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी लाजमी पढ़ी है। तो आपके पास तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप यहाँ पर गिवन कर सकते हैं, लेकिन हम मुख्तसर से 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जिसमें बेटा सबसे पहले आ जाती है लेंथ। लेंथ की बात करें तो डेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है मैस, मैस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। थर्डली हमारे पास आ जाता है टाइम एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिकल हैं। तो ये हमने 2 से 3 एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन कर दिए अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने अभी आपसे एक बात बोली है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल। द क्वेश्चन इज दैट
अक्सर तलबा क्लास में सवाल पूछते हैं, सर व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी फिजिकल, कि अगर हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी फिजिकल है, मेजरेबल है, कौन सी चीज़ इसको मेजरेबल बना रही है। तो आइए इसको ज़रा क्वेश्चन की सूरत में लिख लेते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा बेटा, एंड दैट इज, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी फिजिकल। व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी फिजिकल, कि बेटा किसी भी क्वांटिटी को कौन सी चीज़ जो है वो फिजिकल बनाती है। तो बेटा मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ लाइक 25, अब ये 25 हमारे पास क्या है बेटा, डेट 25 इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 25 सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। लाइक अगर मैं कहता हूँ ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड की जो मेरे पास लेंथ है वो 25 है, तो हाली 25 से मैं इंडिकेट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ 25 वो टाइम है जो मुझे कॉलेज से घर आने तक जो टाइम लगता है, ये 25 है। हाली 25 इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ 25 जो है इस बैग का मैस है, हाली 25 इस बात को इंडिकेट नहीं कर सकता। द रीज़न इज डैट बेटा ये जो 25 है ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं SI यूनिट, तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक SI यूनिट ऐड कर देते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, तब एक फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल बनती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बेटा व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी फिजिकल, तो पॉइंट आ जाएगा बेटा या फिजिकल क्वांटिटी या अ मेजरमेंट, कि बेटा जो एक मेजरमेंट होती है ना, अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कि बेटा मेजरमेंट्स जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास बेटा आ जाता है नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द SI यूनिट। दूसरी चीज बेटा जो हमारे पास आ जाती है ना, वो SI यूनिट है। याद रखें कि बेटा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें SI यूनिट नहीं है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगलेस कंसीडर किया जाता है, यानी मायने उसको कोई मतलब ही नहीं है। देखा ना, जैसे कि एग्जांपल है अ बॉडी दैट रेस्ट, जब हम कहते हैं बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, हालांकि उसके साथ नंबर तो जीरो लगा हुआ है। तो याद रखिए मेजरमेंट एक ऐसी बेटा मेजरमेंट पॉइंट है बेटा हमारे पास के मेजरमेंट विदाउट यूनिट, कि बेटा ऐसी मेजरमेंट जिसमें कोई यूनिट नहीं है इज मीनिंगलेस। ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं ना होगा बट इट इज कंसीडर्ड मीनिंगलेस, वो क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमने बता दिया कि एक क्वांटिटी के फिजिकल होने के लिए उसको किन पैरामीटर्स का फुलफिल करना जो है ना वो जरूरी है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट इज एक्चुअली अबाउट द टाइप्स। नेक्स्ट बेटा जो हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो अपने 9th में भी ये बात डेफिनेटली पढ़ी होगी कि बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पॉइंट आ जाएगा बेटा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इसकी हमारे पास कुल मिलाकर दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे जो टाइप हमारे पास है डेट इज अबाउट द बेस क्वांटिटीज। पहली जो टाइप आ जाती है ना बेटा उससे हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। और फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, दूसरी जो इसकी टाइप हमारे पास है, सो बेटा द सेकंड टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरे नंबर पर हमारे पास बेटा कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो आइए अब मिलकर जरा इस बात को देखते हैं कि क्या होती हैं ये बेस क्वांटिटीज, और देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो वी आर मेंशनिंग द पॉइंट हियर दैट इज अबाउट द बेस क्वांटिटीज। तो पॉइंट आ जाएगा अबाउट द बेस क्वांटिटीज। तो बेटा मेरा जो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझाने का एक मेथड है, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझाने का जो हमारे पास एक तरीकेकार है। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर एक अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट ए है। मैं अगर किसी स्टूडेंट से कहता हूँ बेटा ए को ना इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन करें,
तो जब मैं अक्सर ये बात बच्चों से पूछता हूँ बेटा ए को ना इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन करें, तो बच्चों के पास अमूमी तौर पर ना कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं सर ए ने तो ए ही रहना, हम ए को और क्या डिफाइन करें। लेकिन जैसे ही मैं बच्चों को अगली बात कहता हूँ ना कि एप्पल को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन करें, तो वो साथ ही उनके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है और उनका जवाब आगे से ही आता है। सर अगर आप कह रहे हैं कि एप्पल को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन करें, तो वो तो बनेगा ए पी पी एल ई। तो मेरी बात कहने का मकसद और मतलब ये है कि एप्पल को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ए को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो बेटा हूबहू यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि बेस क्वांटिटीज बेस हैं, वो पहले ही इतना सिंपल हैं। बास क्वांटिटीज पहले ही इतना सिंपल होती हैं कि उन्हें हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और बास क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो याद रखें बेटा, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड, जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो पहले ही अपनी सिंपल स्टेट में है, उन्हें बेस क्वांटिटीज का नाम दिया जा सकता है। तो डेफिनेशन इसकी हम आपके सामने लिखते हैं कि बेटा दोज क्वांटिटीज, कि बेटा ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं कि बेटा दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड। फिर बेटे ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम और अब डिफाइन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, या इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्लेन ना कर पाए, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है कि अगर हम कह रहे हैं बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटीज होती कितनी है, इनका नंबर कितने हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो बेस क्वांटिटीज हमारे पास हैं, तो बेटा बेस क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर। बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। तो बात है सर इनके अलावा भी तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, एरिया है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क है, एनर्जी है, बेशुमार क्वांटिटीज हैं। वो कौन सी हैं? तो याद रखें, इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज किस कैटेगरी में लाइक करती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज में लाइक करती हैं। तो आज अब जरा अगली हेडिंग हम मार्क करते हैं, बल्कि अगली हेडिंग में हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। तो इसकी ज़रा हम एग्जाम्पल्स गिवन कर देते हैं अबाउट द बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज की एग्जाम्पल में बेटा आ जाएगा लेंथ, ठीक है। लेंथ के बाद से बेटे मैस, मैस के बाद हमारे पास है टाइम, टाइम के बाद है टेम्परेचर। मैं हमेशा ना फर्स्ट 4 यही लिखवाता होता हूँ, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। द रीज़न इज कि बेटा ये जो चारों क्वांटिटीज हैं, ये सिंगल वर्ड पे कंसिस्ट करती हैं। इनको ज़रा मेमोराइज करना जो है ना, वो थोड़ा आसान होता है। फर्दर अगर हम बात करें इसके अलावा जो 3 है, उनमें 5वें नंबर पर मेरे बेटे आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह 6ठे नंबर पे हमारे पास आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड बेटा लास्ट पर हमारे पास आ जाती है एंड दैट इज बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आखिरी नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। So moving forward toward the next point, the second type of the physical quantity, and that is about the derived quantity. तो बेटा derived को आप इसी तरह से याद रखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल गिवन की। मैंने आपको अभी क्या बोला कि बेटा ए को इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल क्या है, ए पी पी एल ई। तो एप्पल कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट, बट ए कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्पीड है। और स्पीड क्या है? स्पीड हमें ये बात बताती है कि हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, कितना स्लो मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को बताने के लिए 2 चीजें चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ये देखिए, डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी, टाइम भी कौन सी क्वांटिटी, बेस। तो दो बेस क्वांटिटीज को यूज करके एक नई क्वांटिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज को कुछ यूं एक्सप्लेन करेंगे कि द क्वांटिटीज, कि बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटीज हैं which can be described, the quantities बेटा which can be described in terms of base quantities,
कि बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज के टर्म में, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। तो इसकी भी बेटा कुछ एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन कर देते हैं। एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो बेटा हमारे पास ड्राइव क्वांट, जैसे मैंने शुरू में कहा बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा स्पीड, स्पीड के साथ साथ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है वो डिराइव क्वांटिटी में आ जाएगा। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स है, मोमेंटम है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास आ जाती हैं इन द डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? सो वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर ऑन द डिराइव्ड क्वांटिटी, बट द पॉइंट इज आई न्यू, मुझे ये बात मालूम है कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक है मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी और एक आइडियल स्टैंडर्ड वाला पॉइंट है। तो इंशाल्लाह ये जो मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी है और जो आइडियल स्टैंडर्ड है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। तो कहीं भी से यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई इशू पेश आता है, बड़ा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, मैं बायो में जो है वो मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डेट वाज अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मैं डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डेफिनेशन के बाद आपको मैंने बताया कि व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी फिजिकल। फिर तीसरे नंबर पे मैंने टाइप्स को जो है ना वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट मैंने पॉइंट मेंशन किया बेटा मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, कि अगर हमने किसी बेस क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, उसमें क्या जो है ना बेसिक स्टेप्स हैं। तो आइए अब इस बात को ज़रा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप और हम बेटा इस बात को बाखूबी जो है ना वो याद रखिएगा कि द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, कि बेटा जो एक बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट होती है ना, द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व टू स्टेप्स, कि बेटा बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट में दो स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब उन दो स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है दैट इज अबाउट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। सबसे पहली चीज हमें एक स्टैंडर्ड जो है ना वो फिक्स करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वो जो कपड़ा बेचने वाला है वो मीटर्स में या गज में, जिसे यार्ड कहते हैं, उसमें हमें कपड़ा जो है ना वो मैयर करके देते हैं। तो वो चीज़ क्या बेटा एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, उसको जो है ना फिक्स कर लिया है। इसी तरह अगर हम बाजार से राइस चावल अगर खरीदने जाते हैं या अगर हम फ्लोर यानी आटा जो है वो खरीदने जाते हैं तो हमें मालूम है भाई वो किलो में मैयर होना और किसी यूनिट में मैयर नहीं होना। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो चीज़ है इसे हम नाम देते हैं, ये चीज़ बेटा कहलाती है चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। इसे बेटा हम चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड जो है ना वो कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो है उसे फिक्स करना पड़ता है। फिर सेकंड चीज जो इसमें आ जाती है हमारे पास वो ये, अब देखें एक मैथ है उसको मैयर करने के लिए हमने एक बीम बैलेंस जो है ना वो बनाया हुआ, और ना सिर्फ बीम बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है बल्कि उसके साथ कुछ बार्ट्स होते हैं, कुछ मैसेज 1 किलो का स्टैंडर्ड मैथ है, 2 किलो का, 3 का, 5 केजी का एक स्टैंडर्ड मैसेज भी अवेलेबल होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बाजार से एप्पल्स जो है ना वो बाय करते हैं, अगर हम 2 किलो सेब जो है वो खरीदते हैं तो वो जो दुकानदार है उसके पास एक तराजू होता है और तराजू के दो पेन्स होते हैं, दो पलड़े होते हैं। वो करता क्या है, एक तरफ जो है वो 2 केजी का मैस रख देता है और दूसरी जानिब जो है ना वो एप्पल्स को पुट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर जो है एप्पल्स वाला जो पेन है वो 2 केजी वाले पेन से डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब एप्पल्स का जो मैस है वो 2 केजी से ज्यादा। और अगर 2 केजी वाला पेन नीचे, एप्पल वाला पेन ऊपर है, तो इसका मतलब एप्पल्स का जो मैस है वो 2 केजी से कम है। तो वो जो शॉपकीपर है मजीद कुछ 2-4 जो है ना वो एप्पल्स या सेब दोबारा से उसमें पुट करता है, और वो कब तक पुट करेगा, जब तक वो जो दोनों पेन्स होंगे वो बराबर ना हो जाए।
तो ये सारा जो मैकेनिज्म मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि पहले वो एप्पल्स वाले पेन का पोजीशन से डाउनवर्ड आ जाना फिर अपवर्ड चले जाना, लेकिन वो कब उसको 2 kg कंसीडर करेगा, व्हेन टू पेन्स आर एट सेम लेवल, जब दोनों के दोनों पेन्स जो है ना वो सेम लेवल पर होंगे। तो इस चीज को याद रखें, हम नाम देते हैं, ये सेकंड हमारे पास स्टेप आ जाता है जिसे हम कहते हैं दैट इज बेटा establishment of procedure। establishment of a procedure कि बेटा हमने एक प्रोसीजर को स्टैब्लिश किया है। establishment of a procedure for comparing the physical quantity कि बेटा for comparing the physical quantity, जिसमें बेटा हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी टू बी measured, कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें measured करना दरकार होता है उसका एक कंपैरिजन करके जो है हम उसे measure करते हैं। फिर ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आखिरी नुक्ता जो हमारे पास है बेटा दैट इज अबाउट द आइडियल स्टैंडर्ड। अब हम आपको ये बात बता देते हैं कि ये आइडियल स्टैंडर्ड जो है ना वो किसे कहते हैं। तो बेटा अगर हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड जो है वो आइडियल है, इट मींस दैट स्टैंडर्ड इज हैविंग समथिंग स्पेशल। इस स्टैंडर्ड में कोई खास चीज है, कोई स्पेशलिटी हमारे पास है। तो याद रखें बेटा एन आइडियल स्टैंडर्ड, क्या बेटा जो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है ना, एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज टू प्रॉपर्टीज। क्या बेटा ये जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है ना इसकी कुल मिलाकर दो जो हैं वो खसूसियात होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज असेसिबल। बेटा असेसिबल का अगर मैं असेसिबल के मीनिंग्स की बात करें तो असेसिबल का मतलब होता है रसाई, यानी ऐसी चीज जो जिसकी सब तक एक्सेस हो, जो सब इस्तेमाल कर सकते हो उसे असेसिबल बोलेंगे। मिसाल के तौर पर जो मैथ्स मेजर करने के लिए बार्ट्स बनाए जाते हैं, वजन जो होते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, आपने नोटिस किया होगा उसको आयरन का बनाया जाता है। अब रीजन इज दैट उसे आयरन का बनाने का मकसद क्या है, यूरेनियम का भी तो बनाया जा सकता है। द पॉइंट इज दैट बेटा यूरेनियम जो है वो हर कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने जो भी स्टैंडर्ड बनाना होता है वो आपने ऐसा बनाना है जिसकी सब तक जो है ना वो एक्सेस हो, तो असेसिबल होना चाहिए। और दूसरा जो आखिरी पॉइंट हमारे पास है दैट इज बेटा इनवेरिएबल, कि वो जो आप स्टैंडर्ड बना लें उसमें फिर किसी भी किस्म की रद्दो बदल, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा टॉपिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड था। तो दैट इज कंप्लीटेड नाउ। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।